श्री सद्गुरु महाराज की जय। सतगुरु की महिमा अनंत। महर्षि संतसेवी प्रवचन पीयूष। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आज हमारे आराध्य देव की जन्म तिथि है। अतएव स्वाभाविक ही हमारे सौभाग्योदय का यह परम पावन पर्व है। यह बात लोक और वेद में प्रसिद्ध है कि शशि और सूर्य की भांति संतों का अवतरण जगमंगल के लिए हुआ करता है। संतों की गति अनंत होती है। उनकी महिमा विभूति के गायन के लिए वाणी भी मुख हो जाती है। फिर मुझ अज्ञानी के लिए तो आसान की बात ही क्या हो सकती है। संत सद्गुरु अपने कृपा कटाक्ष से अनंत आकाश उन्मेषण कराकर आनंद स्वरूपी के दर्शन कराने वाले होते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावनहार। संत कबीर साहब वस्तुतः सर्वेश्वर को पाकर वे इतने विशेष हो जाते हैं कि शेष निःशेष हो जाता है। उनकी दृष्टि इतनी पैनी हो जाती है कि उसे व्यष्टि और समष्टि व्यष्टित नहीं रह पाती, वरन इन उभय का अतिक्रमण कर निर्भय हो सम हो जाती है। यही हेतु है कि संतों ने कहीं गुरु शंकर रूपिणों, कहीं कृपा सिंधु नर रूप हरि, तो कहीं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर के रूप में गुरु के दर्शन किए हैं। इतना ही नहीं, किसी स्थल पर राम शम तो कहीं गोविंद से विशेष और कहीं परम पुरुष होते अधिक की दृष्टि से वे गुरु को निहारते हैं। किंतु मुझ जैसा मुकुर मलिन और नयन विहीना तथा आज्ञ अकोविद अंध अभागी काई विषय मुकुर मन लागी। जन अपने परम गुरुदेव के दिव्य रूप को देखते तो किस दृष्टि से और कुछ बोले तो किस मुँह से। का मुख ले विनती करो लाज आवत है मोह। तुब देखत अवगुण करो कैसे भावो तोय। 101 वर्ष पूर्व हमारे गुरुदेव जी महाराज का आविर्भाव वैशाख चतुर्दशी के दिन इस जगती तल पर हुआ था। चैत और वैशाख वसंत ऋतु कहलाते हैं। इस ऋतु में संत और भगवंत उभय के अवतार हुए हैं, अर्थात भगवंत और संत रूप में भगवंत उभय के अवतरण हुए हैं। जैसे चैत शुक्ल नवमी को भगवान राम और वैशाखी पूर्णिमा को भगवान बुद्ध। और देखिए, वैशाख शुक्ल पंचमी को आचार्य शंकर और वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को संत मत के महान आचार्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हुए। ऋतुराज को योगीराज और ऋषिराज को लाने का श्रेय स्वाभाविक ही है। अपने परम आराध्य को मैं राम कहूँ, कृष्ण कहूँ, बुद्ध कहूँ, शंकर कहूँ, समझ में नहीं आता। संत कहूँ यह भगवंत कहूँ, अपनी अल्प बुद्धि में
निर्णय नहीं कर पाता। रामावतार त्रेता युग में हुआ, नाम राम था किंतु वर्ण श्याम था। कृष्णावतार द्वापर में हुआ, उस समय नाम श्याम और रूप भी श्याम हुआ। गोया त्रेता युग का अधूरापन द्वापर में पूरा हुआ, किंतु जब उसमें भी कमी दृष्टिगोचर हुई तो कलयुग के अवतार में इनकी पूर्ति की गई। वह क्या, नाम और रूप तो मिला किंतु ग्राम का अभाव था, इसलिए त्रेता युग वाला नाम राम रहा और जन्मभूमि ग्राम श्याम हुआ। यदि और भी स्पष्ट करना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं कि भगवान राम ही दूसरे अवतार में श्याम हुए थे। ऐसा क्यों कहा जाए कि इन युगल युगों के योग से कलयुग में राम जोड़ अनुग्रह रामानुग्रह नाम पड़ा, अर्थात अनुग्रह पूर्वक राम ग्राम श्याम में अवतरित हुए। इस अवसर पर संत और भगवंत के अवतरण पर स्वल्प प्रकाश डालना असंगत न होगा। साधारण लोग मायावश होकर जन्म लेते हैं, किंतु महायोगेश्वर माया को सर्वस्वतः में रखते हुए संसार के कार्यों को संपादन करने के लिए जन्म धारण करते हैं। संत जन सर्वश्रेष्ठ होते हैं, वे माया को कौन कहे, मायापति को वश में कर किए होते हैं। अपने वश करी राखेऊ रामो, रामचरितमानस। संत पलटू साहब की वाणी में हम कह सकेंगे, सबसे बड़े हैं संत दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है, अरे हाँ रे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सिर ताज है। संतजन लोग कल्याणार्थ निज इच्छा से जन्म धारण करते हैं। भगवंत के जन्म का कारण होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद्भगवद गीता। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म मंद पड़ता है, अधर्म की प्रबलता होती है, तब तब मैं जन्म धारण करता हूँ। साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश तथा धर्म के प्रतिष्ठापन हेतु युग युग में जन्म लेता हूँ। संत जन के लिए दुष्ट और शिष्ट सभी समान होते हैं, अतः वे दुष्टों का नहीं वर्ण दुष्टों की दुर्वृत्ति दुर्बुद्धि का नाश करते हैं। वे अज्ञान का नाश एवं सद्ज्ञान का प्रकाश करते हैं। वे अपकारक के भी उपकारक होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में, संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी, भूर तरु सम संत कृपाला, परहित हिनित सह विपत्ति विशाला। तुलसी संत सुअंब तरु, फूले पर हेत, इतते वे पाहन हने, उतते वे फल देत। संत जन विश्व उपकार की भावना से स्वेच्छापूर्वक शरीर धारण करके संसार में विचरण करते हैं। इसलिए अपने आराध्य देव के संबंध में हम कह सकेंगे कि उनका इस संसार में सहर्ष आना हुआ, इसलिए सहर्ष जोड़ आ, सहरसा उनकी जन्मभूमि का जनपद जिला हुआ। भगवंत संसार रूपी कारागार में कारापाल की भांति रहते हैं। संत जल कमलवत जगत में रहते हैं। भगवंत का अवतरण कारण मंडल से स्थूल
मंडल में किसी कारणवश होता है, कार्य संपन्न करके पुनः कारण मंडल में प्रतिष्ठित होते हैं। संत का अवतरण सत गुरुधाम परम पद से होता है और लौकिक लीला संपन्न करके परम धाम अजर लोक में निवास करते हैं। संत कबीर साहब के शब्दों में, जमी आसमान वहाँ नहीं, वह नजर कहावे, कहे कबीर कोई साध जन या लोक मझावे। हमारे सदगुरु महाराज का जन्म श्याम ग्राम के मझुआ टोले में हुआ। ऐसा लगता है जैसे मझवे का ही यह अपभ्रंश हो, मझुआ आवे मझवावे। यदि हम गुरुदेव को बुद्ध की दृष्टि से देखना चाहें तो उससे भी यह एक विलक्षण बोध प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध का पूर्व का नाम सिद्धार्थ था और पश्चात का नाम बुद्ध। हमारे सदगुरुदेव का पूर्व नाम रामानुग्रह था और पश्चात का नाम में ही। भगवान बुद्ध का पितृगृह नेपाल की तराई कपिलवस्तु नगर में था, जो बिहार प्रांत में ही कभी अवस्थित था। हमारे सदगुरुदेव का पितृगृह नेपाल की तराई पुरैनिया अर्थात पूर्णिया जिले में है, जो बिहार राज्य अंतर्गत है। भगवान बुद्ध का जन्म वैशाखी पूर्णिमा का हुआ था। हमारे सदगुरुदेव का जन्म वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को हुआ, अर्थात एक दिन पूर्व। इस दृष्टि से यदि कहा जाए कि भगवान बुद्ध से हमारे गुरु महाराज एक दिन के बड़े हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भगवान बुद्ध की माता जब अपने पितृगृह मायके जा रही थी, तब मार्ग में ही सालवन में बुद्ध का जन्म हुआ था। हमारे सदगुरुदेव की माता जब अपने पितृगृह मायके पहुंच चुकी थी, तब वहाँ ही आपका जन्म हुआ। भगवान बुद्ध जन्म धारण करते ही तत्क्षण 7 डेग चले थे, जो अलौकिक बात है। हमारे सदगुरुदेव को जन्मजात 7 जटाएं थी, जो प्रतिदिन सुलझा देने पर भी पुनः 7 की 7 बन जाती थी। यह विलक्षण जन्मजात योगी के प्रतीक नहीं तो और क्या। भगवान बुद्ध की अल्पावस्था में ही उनकी माता की मृत्यु हुई थी। हमारे सदगुरुदेव की भी अल्पावस्था में यानी 4 वर्ष की उम्र होने पर इनकी माता की मृत्यु हुई। भगवान बुद्ध के पिता शुद्धोधन ने पुनर्विवाह किया था। हमारे सदगुरुदेव के पिता बहुजन लाल दास जी ने भी पुनर्विवाह किया। भगवान बुद्ध की सौतेली माँ का अद्भुत स्नेह उनके प्रति था। उसने लाड़ प्यार से उनका पालन पोषण किया था और बड़े होने पर भी बुद्ध होने पर गुरुवत उसी प्रतिष्ठा की दृष्टि से उनको देखा। हमारे सदगुरुदेव की सतोली माँ का अलौकिक प्यार इनको प्राप्त था और जब आप बड़े हुए तो वे आपको पुत्र की दृष्टि से नहीं वरन एक संत की दृष्टि से देखती थी। इसका सबल प्रमाण है कि जब वे इस जगत से महाप्रयाण कर रही थी, उस समय उन्होंने आपका आवाहन कर आपके शुभ दर्शन किए थे। भगवान बुद्ध ने विवाह करके कुछ काल के लिए गृहस्थ धर्म स्वीकार किया था, पश्चात वे सन्यासी बने। हमारे सदगुरुदेव ने बाल ब्रह्मचारी रहकर संन्यास व्रत धारण किया। भगवान बुद्ध को वृद्ध, रुग्ण और मृतक दर्शन रूप प्रचंड पवन के 3 झरोखे लगने पर प्रबल वैराग्य हुआ। हमारे गुरुदेव को अध्ययन काल में ही वैराग्य हुआ। आपको परीक्षा काल में शीर्षक का मात्र एक झटका लगा और वैराग्य अग्नि प्रदीप्त हो उठी। ऐसा लगता है कि जैसे सूखी दिया सलाई पर मात्र एक काठी की आवश्यकता थी। भगवान बुद्ध 6 वर्षों तक जंगल में कठोर तप करने पर इस निर्णय पर पहुँचे कि इससे अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारे सदगुरुदेव ने 6 महीने तक जमीन के नीचे रहकर यह निष्कर्ष निकाला कि इस कठिन तपस्या
तपश्चर्या से सर्वेश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। श्री सद्गुरु महाराज की जय।